हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कन्वर्जन पे बेस कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हमने अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है और उसकी जो समरी है कि किस तरीके से हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे या वाइस वर्सा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर पॉइंट वेक्टर आपको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है तो आप उसको कैसे रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, उसका जो समरी है ये हमने 2 समरी जो टेबल थी वो हमने डेवलप कर ली थी कि किस तरीके से आप ax, ay और az को a रो a phi और az में कन्वर्ट करेंगे। cos phi sin phi जो है वो आपके किस तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे और पॉइंट कन्वर्जन सिंपल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा बेसिक जो ध्यान रहेगा वो ये रहेगा कि एक वेक्टर फॉर्म में दूसरे वेक्टर फॉर्म में आपका कन्वर्जन आप किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो ये दोनों समरी टेबल को आप लिख सकते हैं अपने पर्सनल नोट्स में और 2 से 3 बार लिखने के बाद आपको ये याद भी हो जानी है। तो एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 1 को स्टडी करते हैं। व्हाट डज इट से? Represent vector r equals to this into cylindrical coordinate at point this one. ओके तो पहले तो हम प्रॉब्लम नंबर 1 को मेंशन करें कि प्रॉब्लम नंबर 1 में हमें क्या दिया गया है, वेक्टर r दिया गया है जो कि है -ax प्लस 4ay प्लस 7az। इसको आपको ये देखने से पता चल रहा है ax, ay, az, तो ये आपका रेक्टेंगुलर में आपको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल में। ओके और पॉइंट P पे कन्वर्ट करना है जो कि है 2 -1 -3। तो यहाँ पे आप पहले इसको कंपेयर कीजिए आपके स्टैंडर्ड ax प्लस ay प्लस az से। यहाँ से आपको स्टैंडर्ड ax, ay और az की वैल्यू मिल जाएगी। आपको रेक्टेंगुलर को सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है तो ax, ay और az गिवन है, तो ax, ay और az गिवन है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो हम इस टेबल को यहाँ पे रेफर करेंगे। पॉइंट P का अब क्या मीनिंग है? पॉइंट P का मीनिंग ये है कि आपको cos phi रो जो भी है वो वैल्यू आपको इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है और कैलकुलेट करके इस टेबल में आपको रखनी है। ओके ये जो पॉइंट मेंशन किया जाता है वो बेसिकली cos ऑफ phi एंड sin ऑफ phi को कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। इस टेबल में भी और इस टेबल में भी ax, ay, az गिवन है। यहाँ पे ax क्या है -1, ay क्या है 4, az क्या है 7। ax, ay, az आपको मिल गए हैं। ये cos ऑफ phi और sin ऑफ phi की वैल्यू आप गिवन पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे। ओके जो भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो रेक्टेंगुलर में हो सकते हैं एज वेल एज ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो सिलेंड्रिकल में भी हो सकते हैं। आपसे इस वेक्टर को सिलेंड्रिकल में पूछा जा सकता है और कहा जा सकता है कि आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए और वो जो पॉइंट है वो आपका हो सकता है 3, 20 डिग्री, -4। इस तरह का पहले तो ये बताया कि ये एक नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर है, ये डिग्री है, ये फिर एक नंबर है, तो ये रो फाई और जेड है। तो यहाँ पे आपका ये जो फाई है ये फाई काम करेगा आपका साइन ऑफ फाई और कॉस ऑफ फाई कैलकुलेट करने में। तो जो पॉइंट मेंशन किया गया उससे आप कॉस ऑफ फाई और साइन ऑफ फाई कैलकुलेट कीजिए और जो भी वेक्टर आपको गिवन है उस वेक्टर से आप अपना चाहे रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल ले आइए चाहे सिलेंड्रिकल से रेक्टेंगुलर ले आइए। ओके तो हम कन्वर्ट करते हैं। हमें कन्वर्ट करना है वेक्टर को, हमें कंपोनेंट a रो a phi और az कैलकुलेट करने हैं जबकि हमें ax, ay और az दे रखा है। पहले आप इस पॉइंट से cos ऑफ phi निकालिए। ठीक, इसका क्या काम है? कैलकुलेट cos ऑफ phi एंड sin of phi at given point P। ठीक, इसको हम पहले लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। cos of phi, sin of phi 0 माइनस sin of phi, cos of phi 0 0 0 1 एंड यहाँ पे आपका ax, ay एंड az। यही है कन्वर्जन टेबल का फॉर्मूला।
ठीक, तो यहाँ पे पहले आप इनकी वैल्यू रख सकते हैं, इनकी भी वैल्यू रखेंगे, इनको कैलकुलेट करते हैं। कॉस ऑफ फाई कैसे निकालेंगे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड कोऑर्डिनेट है, तो आप पहले इससे रो निकालेंगे। रो विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट विल गिव यू अंडर रूट ऑफ 4 + 1, that is under root of 5. Okay, then comes x equals to rho cos of phi. रो आपके पास है तो cos of phi will be x by rho, that is 2 by under root 5. Okay, then y equals to rho sin of phi, that is sin of phi will be y by rho, that is -1 upon under root 5. तो आपने इस गिवन पॉइंट से, इस गिवन पॉइंट का काम आपका साइन ऑफ फाई और कॉस ऑफ फाई निकालना है। कॉस ऑफ फाई की जगह आप 2 बाय अंडर रूट 5 रखेंगे, साइन ऑफ फाई की जगह आप -1 बाय अंडर रूट 5 रखेंगे। अब आप इस टेबल में वैल्यू रखिए और अपना जो अननोन पैरामीटर से उन्हें कैलकुलेट कर लीजिए। कॉस ऑफ फाई विल बी 2 by under root 5 -1 by under root 5 0 minus तो plus 1 by under root of 5 minus of sin 5, sin 5 is phi is already minus, so this will become plus. Cos of 5 will be 2 by under root 5 0, then 0 0 and 1, and here comes the value of ax ay az. ax की वैल्यू है 2, सॉरी ax की वैल्यू यहाँ से, प्लीज करेक्ट द थिंग, ax की वैल्यू आप इस वेक्टर से निकालेंगे ना, ax की वैल्यू हमने यहाँ निकाली। ax इज -1, ay इज 4 एंड az इज 7। ओके, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ये है हमारा a रो, a phi एंड az। इज इट क्लियर? इसे आप सॉल्व कीजिए। a रो विल बी माइनस ऑफ 2 by under root 5 minus 4 by under root 5, that is -6 by under root 5, that is -6 by 2.24, and it gives you almost -2.68. And here comes a phi will be 1 by under root 5 plus -1 by under root 5 plus 8 by under root 5, that gives you 7 by under root 5, and that is 7 by 2.24, and it gives you value of almost 3.13, and az will be az will be az है आपका 7। इस वैल्यू को होल्ड करके जब आप a को लिखेंगे, r को लिखेंगे, तो your r will be, r in cylindrical coordinate system will be a rho -2.68 a rho plus 3.13 a rho, okay, a phi plus 7 of az। क्यों? r को कैसे लिखते हैं सिलेंड्रिकल में? a rho प्लस a phi प्लस az, ऐसे ही लिखते हैं। ए रो की वैल्यू, ए फाई की वैल्यू, ए जेड की वैल्यू हमारे पास है, उन वैल्यूज को यहाँ रखेंगे, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट जो हमें कैलकुलेट करना था। ओके, तो पॉइंट का क्या काम है? जो पॉइंट लोकेशन दी गई है, चाहे वो कार्टेशियन में दी गई हो, चाहे वो सिलेंड्रिकल में दी गई हो, उस पॉइंट से आप कॉस ऑफ फाई एंड साइन ऑफ फाई कैलकुलेट करेंगे, मैट्रिक्स में रखेंगे। अगर रेक्टेंगुलर पैरामीटर दिए हुए हैं तो ये आपको गिवन है, ये कैलकुलेट कीजिए। सिलेंड्रिकल पैरामीटर्स दिए हुए हैं तो ये आपको गिवन है, ये आप कैलकुलेट कीजिए। फिर हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2, एग्जाम्पल प्रॉब्लम सेकेंड। ओके, रिप्रेजेंट वेक्टर h इक्वल्स टू, ओके, प्रॉब्लम नंबर सेकेंड में हमें क्या दिया है? h इक्वल्स टू 20 a रो माइनस 10 ऑफ a phi प्लस 3 az। तो ये a रो, a phi और az की वैल्यू आपको मिल गई है।
यहाँ पे आपको ये क्या मिल गया है, ए रो, ए फाई और ए जेड आपको दिया हुआ, ठीक है। तो ये आपको दिए हुए और आपसे पूछा गया इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 2 एंड -1। ओके, तो ये ए काम करेगा कॉस ऑफ फाई एंड साइन ऑफ फाई कैलकुलेट करने के लिए। यहां से हमें मिला ए फाई, ए रो एंड ए जेड। हमें कैलकुलेट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब हमें ए एक्स, ए वाई और ए जेड। तो हम इस सेकेंड टेबल को रेफर करेंगे। ओके, ए रो, ए फाई, ए जेड मिल गया है। इस पॉइंट ए से आप कैलकुलेट करें रो, ये आपके एक्स, वाई और जेड। रो इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 25 प्लस 4, 29, एंड दैट कम्स ऑलमोस्ट 5.4. Okay, then x equals to rho cos of phi. So cos of phi will be x by rho. X by rho is 5 by rho, that is 5.4. It gives you almost 0.93. Then y equals to rho sin of phi. So it gives you sin of phi equals to y by rho. Y is 2 by 5.4 and it gives you value almost 0.74. तो आपके पास वैल्यू आ गई है cos phi की, sin phi की, ए रो, ए फाई, ए जेड। वैल्यू पुट करके आप ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ओके, इक्वल्स टू cos of phi. Cos of phi will be 0.93 minus sin of 5 minus 0.74 and 0. Then sin of phi. Sin of phi is 0.74, cos of phi 0.93, 0, 0, 0, 1. A phi, A रो, A phi, A z की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यू क्या है, 20 minus 10 and 3. ओके, इसे आप सॉल्व कीजिए। AX will be 0.93 into 20 plus minus 0.74 into minus 10, है ना। ओके, then that gives you AX equals to 22.3. AY will be 0.74 into 20 plus 0.93 into minus 10. That gives you almost, AY is almost equals to minus 1.857 and AZ will be equals to AZ हमारा 3. तो A will be, okay, vector A in Cartesian coordinate system at point A will be written as 22.3 AY minus 1.857, sorry, AX. Please correct it. AX, AY प्लस 3 ऑफ AZ। ये आपका हो गया है गिवन ऑब्जेक्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब स्टूडेंट्स का एक डाउट, ठीक, जो फर्स्ट स्टेप में किसी के पास भी आ सकता है कि अगर ये x, y और z गिवन है तो क्या हम इन्हें डायरेक्ट ax, ay और az मान के सीधा ये वेक्टर नहीं निकाल सकते। ध्यान दीजिए कि ax, ay और az की यही वैल्यू हो अगर ये वेक्टर पॉइंट A और ओरिजिन के बीच में, ठीक, अगर ये पॉइंट A और ये ओरिजिन के बीच में अगर आप कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करते हैं तो इसके पॉइंट्स ही इसके ax बन जाते हैं। ठीक, हो सकता है ये जो पॉइंट आपने A निकाला, ये पॉइंट A कहीं यहाँ पे है जिसका सोर्स और डेस्टिनेशन पॉइंट कुछ अलग अलग है। तो आप सीधे इस ax, ay और az को x, y और z के बराबर नहीं रख सकते। ये पॉइंट A केवल एक लोकेशन को बता रहा है। इस लोकेशन से आपको केवल इस पॉइंट के x, y और z कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं। ये हो सकता है आपका किसी यहाँ पे इसका जो सोर्स था वो ओरिजिन के अलावा कुछ और हो। ठीक, तो डायरेक्टली आप इसको इस तरह से कि ये आप 5ax प्लस 2ay माइनस z की तरह से इस पॉइंट पे इसका कार्टेशियन इक्विवेलेंट नहीं लिखेंगे। मे बी
कि इसका जो वेक्टर कैलकुलेशन है वो ओरिजिन के अलावा कहीं और हो, तो ए एक्स ए वाई और ए जेड बदल सकते हैं। हमें केवल एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक, हमें इसका ओरिजिन नहीं मेंशन किया गया, इसका सोर्स पॉइंट नहीं मेंशन किया गया, इसलिए आप सीधा ऐसे नहीं लिखेंगे, आपको इसी फॉर्म में इसको लिखना होगा। देन कम्स प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, वापस हम अपने प्रॉब्लम नंबर 3 में आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 में आपको मेंशन किया गया है, रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, टू Q। देखिए P दिया गया है आपको रो इक्वल्स टू 4, फाई इक्वल्स टू 10 डिग्री एंड Z इक्वल्स टू 1, और Q दिया गया है आपको रो इक्वल्स टू 7, फाई इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड Z इक्वल्स टू 4। हमने आपको कहा था कि ये किसी भी तरीके से एक से दूसरे फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, फॉर्म्स को इंटरचेंज किया जा सकता है। दिए गए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको इनके कोऑर्डिनेट से पूछा गया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको वेक्टर निकालना है आर पी क्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, जबकि इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको सिलेंड्रिकल में दिए गए। तो पहला आप क्या काम करें, एट पॉइंट P पे आप x, y और z की वैल्यू निकालिए। एट पॉइंट Q पे आप x, y और z की वैल्यू निकालिए, फिर आप P Q निकाल सकते हैं। Q आपका डेस्टिनेशन है, P आपका सोर्स रहेगा। P पे आ जाए, हम P की कैलकुलेशन करें। P पे x इक्वल्स टू रो कॉस ऑफ 5, x will be 4 cos of 10 degree and it will be 3.94. Then y equals to rho of sin phi, that is rho is 4 sin of 10 degree, that is 0.694. okay, and z will be z is 1. तो ये आपको पॉइंट P पे x, y और z मिल गए, ठीक। आप पॉइंट P को अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बताएंगे तो आप बताएंगे पॉइंट P इज 3.94, 0.694 एंड 1। Q पे कैलकुलेट कीजिए, Q पे कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल्स टू रो कॉस ऑफ 5, दैट इज रो आपको दे रखा है 7 cos of 75 degree, that will give you 1.81. Similarly, y equals to rho of sin phi, that is 7 sin of 75 degree, that will be 6.76. okay, and z will be 4. तो Q पॉइंट पे आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1.81, 6.76 एंड 4। ओके, ये आपके आ गए Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब आपको कार्टेशियन में अगर एक वेक्टर निकालने के लिए बोले तो वेरी सिंपल, आर पी क्यू। ओके, P से Q की तरफ एक्सटेंड फ्रॉम P टू Q, मतलब P से Q की तरफ, P से Q। ये हमने आपको जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताए थे कि जब P से Q की तरफ एक्सटेंड करता हुआ वेक्टर पूछा जाए तो ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट है। ओके, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को आप इस पॉइंट में से माइनस करेंगे, तो Q के कोऑर्डिनेट में से आप P के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और आपको मिलेगा आर पी क्यू, एंड दिस विल बी माइनस 2.13 AX प्लस 6.07 AY प्लस 3 ऑफ AZ। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि हमें किस किस वैरायटी में प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा और दूसरा जो पॉइंट है वो ऐसा सीधा दिया जा सकता था। प्रॉब्लम में Q ऐसे मेंशन किया जा सकता था 1.81, 6.76 एंड 4। जब तीनों ही आपके नंबर हैं तो आप उसको x, y और z, अगर Q x, y और z में और P ऐसे दिया है तो भी आप दोनों को सेम में कन्वर्ट करेंगे, और
डिस्टेंस निकालेंगे। आपसे पूछा जाए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, ठीक, तब भी आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से जाके इनके बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस वेक्टर की लेंथ जो होगी वो पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस हो जाएगी। कैसे निकालेंगे अगर डिस्टेंस पूछी जाएगी? 2.13 का स्क्वायर प्लस 6.07 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट। ओके, ये आप पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। बहुत वैरायटी के साथ प्रॉब्लम बन सकती है। एक पॉइंट सिलेंड्रिकल में, एक कार्टेशियन में डिस्टेंस पूछी गई, आप निकाल सकते हैं इनके बीच में। ये पॉइंट लोकेशन जो है, जो अभी आपको एक्स वाई और जेड की फॉर्म में दी है, जैसा मैंने बताया, ये आपको रो फाई और जेड की फॉर्म में भी दे सकते हैं। तब आप इस फाई से कॉस ऑफ फाई और साइन ऑफ फाई कैलकुलेट करेंगे। मैं ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको बता रही हूँ और इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ पे आप पे बेस में आपको कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन भी इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ डू सॉल्व दीज असाइनमेंट प्रॉब्लम्स और अपने आंसर्स को ज़रूर से चेक करें। EMFT सब्जेक्ट में आप जितनी खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, उतना ही आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और उसके बाद तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो इंटरचेंज है उसको हम अपने अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।